हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन स्माइल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर एंड स्केलर। इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनसे कौन सी सदिश राशि है या इनसे कौन सी अदिश राशि है। तो इसका बहुत से ट्रिक भी लोग बना लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सब ट्रिक फेल हो जाता है और याद करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है इसको समझना है कौन सी सदिश राशि है, कैसे सदिश है, कैसे अदिश है। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे सदिश और अदिश के बारे में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आ जाता है, तो भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो देखने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें एवं शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको पढ़ाने में हमको उतना ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर एंड स्केलर, यानी सदिश और अदिश के बारे में। माने सदिश इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो देखिए, सदिश माने स मतलब अदिश, माने इसके साथ दिशा एंड डायरेक्शन लगा रहेगा। जिस राशि के साथ दिशा लगा रहेगा और परिमाण तो रहेगा ही रहेगा, यानी परिमाण यानी वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी होगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश राशि, यानी जिसके साथ परिमाण और दिशा है यानी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों, वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि। एग्जाम्पल में देखिए, बल, विस्थापन, वेग। देखिए, जब भी किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो एज आगे, जैसे 5 न्यूटन का बल अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो 5 न्यूटन का बल भी है और बल कभी एक स्थिर रहेगा नहीं, कभी आता आगे लगेगा ना पीछे लगेगा, ऊपर ना नीचे। तो यानी वहाँ क्या है? वैल्यू भी दिया गया हो और डायरेक्शन भी वहाँ से मालूम चलता है, इसलिए बल क्या है? आपको सदिश राशि है। उस तरह से विस्थापन, वेग। चलिए आगे समझेंगे। अदिश राशि में क्यों मतलब नहीं, दिशा मन दिश मतलब दिशा मन दिशा नहीं हो, जिसका केवल क्या हो? परिमाण यानी वैल्यू केवल हो, उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? अदिश राशि। एग्जाम्पल में देखिए, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब हो गया। मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी दे दिया है। मान लीजिए ये जगह कोई है और एक ये जगह है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी माने ऐसे गए तो ये 5 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे। तो मतलब जो दूरी जो होगा वो इधर यहाँ से भी हो सकता है, इसके बीच में यहाँ से भी हो सकता है, माने डायरेक्शन निश्चित नहीं 5 किलोमीटर किधर से। ठीक है, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ये क्या होता है? अदिश राशि हो जाता है। ठीक, उसके बाद इनका गुणनफल देखिए, समझ लीजिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, दे देगा दो को भौतिक डाटा दे देगा, ए और बी का वैल्यू दे देगा और थीटा दे देगा, कहेगा कि इनके बीच सदिशों का सदिश गुणनफल है तो इनका परिमाण ज्ञात करें। तो परिमाण ज्ञात करें तो ए का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू आपको मालूम रहेगा, थीटा मालूम रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। हाँ, और सदिश गुणनफल कहेगा, सदिश गुणनफल कहेगा तब वहां लगाएंगे साइन थीटा, और अदिश गुणनफल कहेगा तो वहां लगाएंगे क्या? कॉस थीटा। फॉर्मूला सेम रहेगा। सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा तो वहां क्या लगाएंगे? साइन थीटा, और अदिश गुणनफल कहेगा तो कॉस थीटा। ठीक है, डाटा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या? 3 गो डाटा, ए का वैल्यू दिया रहेगा, बी का वैल्यू दिया रहेगा और थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। वहां ध्यान देना हो क्या कि सदिश गुणनफल कर रहा है यानी क्रॉस कर रहा है कि डॉट कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, बाय द वे बहुत कम ही पूछता है। ठीक है, चलिए मेन हमको समझना है क्या, कौन सा जो ये राशि है सदिश है और कौन सा अदिश। उसके लिए, उसके समझने के लिए सबसे पहले हमको ये चीज समझना जरूरी है। देखिए, भी से समझिएगा वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या? सदिश। स्केलर मतलब अदिश। देखिए यहाँ ये फॉर्मूला आपको 4 वो है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लीजिएगा, आपको ये सब याद हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम में आएगा आप निकाल लीजिएगा, केवल एक को याद है। यानी वेक्टर में और भी से मन वेक्टर यानी सदिश से गुणनफल होगा, तो जो अगला राशि, मान लीजिए ये भी राशि सदिश है, ये भी सदिश है, उनके बीच में गुणा होगा, अगला राशि क्या होगा? सदिश होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, सदिश राशि है और ये क्या है? स्केलर माने अदिश राशि। इन दोनों को यानी सदिश राशि होगा और एक अगला अदिश राशि, और गुणा करेंगे तो अगला क्या होगा? सदिश राशि। यानी सदिश से गुणा करेंगे भी तो सदिश, और सदिश अदिश से भी गुणा करेंगे तो भी सदिश। ठीक,
अब देखिए उसके बाद यहाँ देखिए वेक्टर, ये तो समझ गए। यहाँ देखिए वेक्टर, यानी वेक्टर में स्केलर यानी सदिश में अदिश से भाग देंगे फिर भी क्या होगा सदिश, और यहाँ सदिश में और सदिश से गुना करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी स्केलर में स्केलर यानी अदिश में अदिश से गुना करेंगे तो क्या होगा स्केलर। ठीक, तो इतना आपको याद कर लेना होगा। और भी होता है कि इससे गुना करेंगे तो ये स्केलर। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना होगा, और ये याद हो जाएगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो पहले दूरी और विस्थापन समझ लीजिए। मान लीजिए एक ये जगह है, एक ये जगह है, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, मान लीजिए ऐसे घूम के ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से। तो मतलब दूरी यहाँ से मान लीजिए 15 किलोमीटर हो गया, ये 10 किलोमीटर, तो दूरी जो होगा निश्चित नहीं होगा, डाटा होगा लेकिन डायरेक्शन कौन किधर से जा रहा है नहीं मालूम चलेगा। तो इसलिए दूरी क्या होगा, इसका डायरेक्शन नहीं मालूम चल रहा है, क्यों किधर से, इधर से गया है कि इधर से, माने ये पॉइंट ए और बी दो पॉइंट यहाँ से यहाँ है। लेकिन जो ये दूरी होगा सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगा, जब इस सबसे न्यूनतम दूरी, इसको क्या बोलते हैं विस्थापन। जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है इसको क्या बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन ये होगा न्यूनतम दूरी सबसे ही है ना, इसी रास्ते से जाएगा तभी ना विस्थापन होगा। हमने विस्थापन के लिए डायरेक्शन आपको दिया हुआ है कि इस रास्ते से जाएंगे तो ही हमको न्यूनतम दूरी होगा, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन करते हैं। लेकिन जबकि दूरी किधर से भी जा सकते हैं, समझ गए। तो विस्थापन में आपको डायरेक्शन रहेगा लेकिन दूरी में डायरेक्शन नहीं रहता है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगा अदिश राशि और विस्थापन क्या हो जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि क्यों, क्योंकि इसमें विस्थापन में क्या है, विस्थापन में क्या दिया हुआ है डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हो जाएगा ये सदिश राशि, मैंने क्या वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा अदिश राशि। समझ गए। उसी प्रकार चाल समझेंगे। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो देखिए दूरी, दूरी क्या है स्केलर यानी अदिश राशि, दूरी क्या हो गया अदिश राशि, और ये क्या हो गया समय, क्या भी समय में भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी अदिश राशि, अदिश में अदिश ले भाग देंगे अदिश, तो ये क्या हो जाएगा अदिश हो जाएगा। उसके बाद वेग, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा में समय, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। तो देखिए विस्थापन क्या होगा स्केलर हो गया, सॉरी विस्थापन क्या होगा वेक्टर हो गया। तो देखिए वेक्टर कहाँ, वेक्टर देखिए ये वाला वेक्टर में जब ये स्केलर से भाग दे रहा है तो क्या हो निकल रहा है वेक्टर ही निकल रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ये भी होगा आपको सदिश राशि ही होगा। विस्थापन क्या है सदिश, और ये क्या है अदिश, सदिश में अदिश से भाग दे रहेंगे तो सदिश। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा में समय, वेग बटा में समय। वेग क्या हो गया, वेग देखिए कहाँ है, वेग यहाँ क्या सदिश, और सदिश में अदिश ले भाग देंगे, सदिश में अदिश ले भाग दे रहे हैं, इस सदिश में अदिश ले भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है सदिश, तो ये भी क्या हो जाएगा सदिश हो जाएगा। उसके बाद बल, बल, बल बराबर क्या होता है ए बराबर ए में होता है, एम, एम क्या होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान क्या हो गया, ये आपको अदिश राशि है, मैंने कोई कहता है 5 kg, 5 kg मतलब क्या कहीं 5 डायरेक्शन देगा कि इधर उधर नहीं क्या अदिश, लेकिन त्वरण क्या है यहाँ सदिश है। तो देखिए ये क्या हो गया अदिश और सदिश, अदिश और सदिश में गुणा कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है सदिश, तो यहाँ अदिश और सदिश में गुणा कर रहे हैं तो क्या निकलेगा सदिश। तो बल क्या हो जाएगा आपको सदिश राशि, तो बल सदिश राशि, तो बल आघूर्ण उसमें आगे बल लगा वो भी क्या होगा बल गुना हो जाएगा सदिश, तो ये भी आपको सदिश राशि हो जाएगा। जैसे बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने लंबाई होता है, बल गुने लंबाई, तो बल क्या हो गया सदिश, लंबाई हो गया अदिश, तो सदिश और अदिश में गुणा करेंगे तो सदिश, इसलिए बल आघूर्ण सदिश। द्विआघूर्ण का भी फॉर्मूला वही होता है बल आघूर्ण वाला है, तो इसलिए द्विआघूर्ण भी क्या होगा आपका सदिश होगा। ठीक, आवेश, आवेश देखिए कहेगा 5 कूलम 10 कूलम, तो मालूम चलेगा कि 5 कूलम किने जा रहा है क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऐसा नहीं मालूम चलता है, तो डायरेक्शन जब नहीं मालूम तो क्या हो जाएगा अदिश।
वैसे ही विद्युत धारा 5 एम्पियर 10 एम्पियर, मतलब किधर डायरेक्शन तो नहीं बता रहा है, तो ये अभी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। कार्य बटा में आवेश क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। देखिए कार्य सबसे पहले कार्य समझ लेंगे। देखिए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, इस कार्य को हम इसलिए इधर लिखे थे कि इस पर थोड़ा सा लोचा है, ये अपवाद है। देखिए यहाँ बल भी क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है यहाँ, सदिश राशि है। और विस्थापन भी कहाँ है, कहाँ विस्थापन यहाँ, ये भी सदिश राशि है। तो सदिश में और सदिश गुना करेंगे तो क्या हो रहा है, सदिश राशि में हो रहा है। लेकिन ये होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। ये अपवाद है कार्य। क्यों, क्योंकि देखिए बल जो कार्य होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, ये क्या होता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन करता है। गुना जो होता है इसमें डॉट वाला होता है, इसलिए ये क्या होता है, कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो याद रहेगा आपको, कार्य हो गया, कार्य ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, उष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा कहे या स्थितिज ऊर्जा कहे, सब क्या होगा, अदिश राशि होगा। क्योंकि कार्य के इक्वल होता है ऊर्जा, और ऊर्जा में उष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कहें चाहे स्थितिज ऊर्जा, सब क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए जब ये अदिश हो गया, आइए तो अवेश अदिश है, तो अदिश में अदिश ले भाग देंगे तो क्या होगा, अदिश माने स्कॉलर। प्रतिरोध, अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से, भी बराबर क्या है, आई है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई। माने भी क्या होता है, विद्युत विभव बटा में क्या हो जाएगा, आई मतलब विद्युत धारा। तो देखिए ये भी अदिश और विद्युत धारा भी क्या, अदिश। तो ये भी अदिश। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, अदिश। प्रतिरोध का ही उल्टा होता है चालकता। देखिए 1 बटा में प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है, 1 बटा में प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का ही प्रकार प्रतिरोधकता है। तो देखिए ये जब आपको अदिश है तो 1 बटा में कीजिए, जब गुना कीजिए क्या होगा, अदिश ही होगा। तो ये हो गया आपको अदिश। प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटा में आवेश। देखिए बल क्या है, बल हम आपको बताए थे क्या है, सदिश राशि है। और आवेश अदिश। तो सदिश में अदिश ले भाग दे रहे हैं तो क्या, सदिश राशि। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो गई। धारिता बराबर कैपेसिटर सी बराबर क्या होता है, धारिता बराबर क्या होता है, धारिता सी बराबर होता है V बाई क्यू। क्या होता है, V बाई क्यू। मैंने V मैंने विभव, क्यू मतलब आवेश। देखिए ये विभव भी आपको कहाँ, विभव यहाँ है, विभव भी अदिश और आवेश भी अदिश, तो ये भी अदिश। ठीक, धारा घनत्व। तो देखिए धारा घनत्व 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है, धारा घनत्व। सही धारा हुआ तो विद्युत धारा क्या होता है, अदिश होता है। तो इसको आप अदिश मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये धारा घनत्व जो होता है जहां भी लिखा रहता है वो डायरेक्शन के साथ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, जब विद्युत धारा यहाँ डायरेक्शन नहीं यही है, लेकिन जबकि धारा घनत्व क्या होगा, डायरेक्शन के साथ लिखा रहता है। इसलिए धारा घनत्व जो भी होगा जहां भी होगा वो क्या होगा, सदिश राशि होगा। धारा घनत्व ये सदिश राशि होगा। ये अपवाद हो गया। 2-3 अपवाद है, हम आपको बता देंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बल बटा में ए बराबर क्यू ही आवेश गुने विभव। चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो गया, बल बटा में आवेश गुने विभव। तो देखिए बल क्या हो, कहाँ है आपका बल, सदिश।
और आवेश विभव क्या अदिश, सदिश में अदिश ले भाग दे रहे हैं तो क्या सदिश, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा सदिश हो जाएगा। और चुंबकीय प्रेरणा भी एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, उसी से रिलेटेड है, ये भी आपको सदिश हो जाएगा। तो ई आपको हो गया, ठीक है। तो ई आप समझ गए इस फार्मूले से, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप याद कर लीजिएगा कि वेक्टर में वेक्टर से गुना होता है तो वेक्टर होता है, वेक्टर में स्केलर से भाग भी हो तो भी क्या होगा वो वेक्टर ही होगा। और केवल स्केलर और स्केलर में भाग होगा तो स्केलर होगा, इजी तो है जी, स्केलर स्केलर में तो स्केलर होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा भी, ठीक है। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए। और भी है जैसे बता देते हैं आपको, कार्य समझ गए, कार्य ऊर्जा उसमें सब क्या होता है अदिश राशि होता है। संवेग छूट गया था, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान समझ लीजिएगा इसको, द्रव्यमान गुने वेग। तो देखिए वेग क्या है, वेग क्या है, वेग 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 सदिश राशि। तो सदिश में अदिश ले गुना करेंगे, सदिश में वेक्टर में अदिश ले गुना करें तो वेक्टर, तो ये भाई सदिश। अब जानते हैं कि संवेग और वेग बराबर ही होता है, उसका फॉर्मूला है मात्रक भी। तो ये इसका भी क्या हो जाएगा संवेग से बता भी देते हैं। अब एक बराबर फॉर्मूला से बल गुने समय होता है, समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल टाइम। तो बल क्या है सदिश राशि है और टाइम क्या है अदिश, सदिश में अदिश सेम यही वाला हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा। तो अब कह देगा कोणीय संवेग कौन सा है, तो कोणीय लगाया जाए, कुछ भी उसमें आगे लगाए संवेग के देखेंगे, संवेग क्या है, संवेग क्या है आपका सदिश। तो ये कोणीय संवेग कहे आवेग कहे सब क्या हो जाएगा सदिश हो जाएगा। एक अपवाद और भी है, एक अपवाद और है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दाब, दाब माने प्रेशर, प्रेशर में होता है बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। देखिए बल क्या है सदिश राशि है, सदिश बल सदिश, क्षेत्रफल क्या है एरिया, एरिया मतलब आपको अदिश राशि। तो सदिश में अदिश के भाग देंगे, सदिश क्या होना चाहिए सदिश, लेकिन ये होता क्या है अदिश। दाब क्या होता है अदिश, इसको याद कर लीजिएगा VVI, ये अपवाद हो गया। देखिए 2-3 अपवाद हो गया, आपको धारा घनत्व हो गया आपका अपवाद, उसके बाद ये हो गया आपका अपवाद दाब, ठीक है। तो इस प्रकार आप सब याद कर लीजिएगा। तो वेक्टर और स्केलर से इतना ही है, आपको उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार वेक्टर हुआ किस प्रकार स्केलर। आप ये हम इसको ये वाला याद करना है, और ये भी इजी है। वेक्टर वेक्टर से गुना होगा वेक्टर, वेक्टर स्केलर से गुना होगा वेक्टर, और वेक्टर में स्केलर से भागा होगा तो वेक्टर, यानी वेक्टर आ जाएगा तो वेक्टर होगा, उसमें एक भी वेक्टर आ जाएगा तो क्या होगा वेक्टर होगा, और दोनों स्केलर आएगा तो स्केलर रहेगा। सिंपल तो है, उसके आधार पर आप निकाल लीजिएगा। तो वेक्टर और स्केलर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों से बोले कि हाँ एक चीज़ बताना भूल गए, जब भी आप क्लास ले रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम जरूर रखें, क्योंकि नोट्स का जब नोट्स नहीं बनेगा आप देख लीजिएगा वीडियो तो उसका कोई महत्व नहीं है। नोट्स बनाइए, उसको एक बार 2 बार रिविजन कीजिए, तब ना आप केवल वीडियो देख लीजिए उससे फायदा नहीं होगा, तो मेरे पढ़ाने का महत्व भी नहीं रहेगा, कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा कि हम क्यों हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कि आप भी मेहनत कीजिए कि आप कोई भी एग्जाम आने वाला हो उसमें सफल हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ जितना भी पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।